नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा इशू एंड चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन। ये क्वेश्चन अब पहले भी पेपर में आ चुका है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन पॉइंट्स लिखेंगे और फिर कंक्लूजन लिखकर अपने आंसर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो द राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, ये इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिले। इसका जो एम है वो है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए हर बच्चे के लिए, किसी भी जाति, किसी भी रिलीजन का जो भी बच्चा हो, उन सबको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। पर इतने नोबल इंटेंशन होने के बावजूद भी जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी है उसने बहुत चैलेंजेस को फेस किया, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर की शॉर्टेज, पैसों की कमी और सोशल बैरियर्स। तो अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या इशू आरटी को इम्प्लीमेंट करने में आए। तो पहला पॉइंट हमारा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रॉपर क्लासरूम, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की कमी है। जब बेसिक फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं होगी तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी। जैसे रूरल एरियाज़ में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। सेकंड पॉइंट हमारा शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स। अगर स्कूल में अच्छे और ट्रेन टीचर्स ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स का एकेडमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। फिर थर्ड पॉइंट हमारा पुअर स्टूडेंट टीचर रेशो। आरटी में कहा गया है कि एक टीचर पर 30 स्टूडेंट होने चाहिए, पर रियलिटी में कई स्कूल में एक टीचर 80 से 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मजबूर है। फिर है हाई ड्रॉप आउट रेट्स। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, चाइल्ड लेबर और फैमिली प्रेशर की वजह से कई बच्चे स्कूल ड्रॉप कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली का हाथ बटाने के लिए मजदूरी करने लगते हैं और स्कूल को छोड़ देते हैं। फिर है फिफ्थ जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब लड़कों और लड़कियों के बीच का अंतर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कैंपेन्स के बावजूद भी लड़कियों की एजुकेशन को लेकर सोसाइटी में अब भी बायसनेस है। जैसे कई पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाई छोड़कर घर का काम करने पर मजबूर करती हैं या उनकी जल्दी शादी करवा देते हैं। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों का जो स्कूल एडमिशन है वो बिना किसी फीस के हो सकता है। फिर हमारा सेवंथ पॉइंट प्राइवेट स्कूल का आरटीई को नहीं मानना। आरटीई के अंडर प्राइवेट स्कूल को 25% सीट्स ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व करनी होती हैं, लेकिन कई स्कूल इस रूल को इग्नोर करते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट स्कूल्स हिडन चार्जेस लेकर एडमिशन देने से बचते हैं। फिर एट्थ पॉइंट हमारा पैसों की दिक्कत। गवर्नमेंट के लिमिटेड फंड की वजह से कई स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ और सैलरी देना मुश्किल हो जाता है। फिर नाइन्थ पॉइंट हमारा पुअर लर्निंग आउटकम्स। सिर्फ स्कूल जाना इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि क्वालिटी एजुकेशन मिलना भी ज़रूरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि कई स्कूलों में क्लास 5 के बच्चे क्लास 2 की बुक को भी अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं। 10th पॉइंट हमारा विकलांग बच्चों का शामिल नहीं होना। कई स्कूल्स में रैम्प्स, ब्रेले बुक्स और स्पेशल टीचर की कमी है, जिससे स्पेशली एबल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। फिर 11th पॉइंट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। मिड डे मील स्कीम या स्कूल डेवलपमेंट फंड्स करप्शन की वजह से प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाते। कई जगह मिड डे मील की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है या फंड्स का मिसयूज़ किया जाता है। 12th पॉइंट हमारा लैंग्वेज एंड कल्चरल बैरियर्स। अगर पढ़ाई की लैंग्वेज बच्चों की मदर टंग से अलग हो तो उनके लिए सीखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे ट्राइबल एरियाज़ में कई बच्चों को हिंदी या इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो आरटी को लागू करने और उसके एम को अचीव करने के बीच में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसके कंक्लूजन में इन पॉइंट्स को आगे पीछे करके कि हाँ आरटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रॉब्लम्स आई, इसका छोटा सा पैराग्राफ बना के आप अपना कंक्लूजन बना सकते हो और जो आपका आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल एंड अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।